वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाले तो बहुत लंबे समय तक लगा के रखे गए और हमें पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशन में घुसने नहीं दिया। ये तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन तालों को तोड़ दिया था, खोला नहीं था, तोड़ दिया था कि अब कमजोर वर्गों के बच्चे भी जाएंगे, पढ़ लिख के तरक्की हासिल करेंगे। पहले नारे में उन्होंने कहा शिक्षित बनो। जब इंस्टीट्यूशन ही बंद हो जाएंगे, हमारे लिए पढ़ने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे, तो हम शिक्षित कैसे बनेंगे? इसलिए क्योंकि लगातार अभी भी हम चर्चा कर रहे थे कि अभी क्या करना है, तो मेरा ये मानना है, सर्दी भी है सर, पंखा चला रहे हैं ऊपर जी, गर्मी में तो लाते नहीं। तो मेरा ये मानना है अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। सरकार बहुत ढीठ है, ढीठ समझते हो? ढीठ, चिकने घड़े से भी ज्यादा पूरी सरकार है, एकदम से ठीक नहीं होगी। लेकिन मैं आपके व्यवहार से भी सहमत नहीं हूँ। जब आप उस बेटी के लिए आप यहाँ तक चल के आए, तो अगर आप हिम्मत दिखा के बैठोगे नहीं तो क्या फायदा? बताओ। बैठ जाओ भाई पीछे से। महसूस करो, आप उसके आंसू देख के वहां से चले आए, लेकिन यहाँ आके आप ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो। मेरा आपसे वादा है, आप अगले 2 घंटे का मन बना के यहाँ बैठ जाओ, से अपनी जगह से एक इंच मत लो। मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, अभी दमनकारी शक्तियों के पैर उखड़ जाएंगे अगर अभी आप लोग बैठ जाओ। मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे, 1 घंटे में चले जाएंगे, 2 घंटे में चले जाएंगे, ठंड पड़ेगी, सुबह के फिर चले जाएंगे, क्योंकि उनको एहसास है कि ये जो लोग हैं जिनसे मुकाबला है, इनके भूखे पेट है, इनके घर में रोजगार की समस्या है, आटा नहीं है। ये जब तक घर नहीं लौटेंगे, इनके बच्चे भी भूखे रहेंगे, जब तक आप एहसास नहीं कराओगे। युद्ध है ये, इसको युद्ध से कम मत मानो। इस देश में बहनों के सम्मान के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए, इतिहास इस बात का गवाह। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि बैठो। जब हमारे भाई बहन नहीं बैठेंगे तो आप यहाँ क्या सिर्फ मुंह दिखाने आए? आज अगर 145 दिन उसने इस लड़ाई के लिए वो बैठी है, तो आप लोगों को, जो लोग उसकी मदद करने हैं, आपका भी ये कर्तव्य बैठता है कि आप कम से कम 14 घंटे तो यहाँ जमकर बैठे ही। अगर 14 घंटे नहीं बैठ सकते फिर क्या फायदा है? देखो, मेरे कहने के बाद भी आपके हालात क्या, देखो मैं यही कह रहा हूँ कि आप मुझे बहुत हम RSS और तमाम चीजों में बातें करते हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को नहीं खोजते। क्या अगर आपकी जगह RSS के लोग किसी बात के लिए आंदोलन कर रहे होते तो भेड़ बकरे की तरह खड़े होते क्या? काबिले आंदोलन चलाने की बात करते हो, बैठ जाओ, गुलाब कुछ भी भेजू क्या? मीडिया वाले बाहर निकले। आज हमें ये सुनिश्चित करना है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में विलय हो जाएगी। ठीक करोगे तो जो कुछ होगा आज ही होगा। ये जो उत्साह, अत्यधिक उत्साह, ये भी खतरनाक है, समझ रहे हो? इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ, पहले उसके संघर्ष को देखो, फिर अपने आप को महसूस करो। जब आपने उसको रोते हुए देखा कि जब वो रो रही थी, आपके मन में क्या महसूस हो रहा था, फिर महसूस करो। आप ये भी महसूस करो, सविता रॉय यहाँ क्यों? ये सविता रॉय को भी समझना पड़ेगा आप लोगों को। सविता रॉय नहीं है। सविता रॉय के पीछे कौन सी ताकत है जो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है? कह रहे हैं कि भाई 60 दिन में चार्जशीट दाखिल होती है, चार्जशीट के बाद जो है गिरफ्तारी होती है, या चार्जशीट के आधार पर गिरफ्तारी होती है। आप ये महसूस करो, 1 साल हो गया FIR को। इसका मतलब
कानून से भी बड़ी ताकतें सविता राव के पीछे हैं। और